साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त उद्धव ठाकरे के सीक्रेट यूरोप ट्रिप को लेकर खूब चर्चा चल रही है। उद्धव ठाकरे 4 मई को लौटने वाले थे, लेकिन उन्होंने लगता है कि अपना ट्रिप बढ़ा दिया है और वो अब लौटे नहीं है, या कहा यूं भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब देश लौटना ही नहीं चाहते। तो अब इन बातों में क्या सच्चाई है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सीक्रेट ट्रिप को लेकर पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और बता दिया है कि कैसे उद्धव ठाकरे अपनी ही देश में टूरिस्ट की तरह रहते हैं और यूरोप में घर की तरह रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ मुंबई अपनी राजनीति करने के लिए आता है और जब राजनीति करने का मौका नहीं होता है तो वो यहाँ से फुर्र हो जाता है। मिलिंद देवड़ा ने क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे के यूरोप ट्रिप पर आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने ठाकरे परिवार की आलोचना की है और उन पर अपने ही देश में पर्यटकों की तरह रहने और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों के साथ जो कुछ हुआ उस पर वास्तविक चिंता दिखाने में विफल रहने का बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के तुरंत बाद अपनी राजनीतिक यात्रा बीच में ही छोड़ दी थी और देश लौट आए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे का परिवार अभी भी लौटने को तैयार नहीं है और अपनी विदेश यात्रा को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सही तो है, देश में आएंगे तो आपको उन पर्यटकों के परिवार की तस्वीरें दिखाई देंगी जो रो रहे हैं, जो अपना सब कुछ खत्म करके कश्मीर से लौटे हैं, और उन पर्यटकों के आंसू देखने पड़ेंगे, उन पर्यटकों पर 2-4 बातें कहनी पड़ेगी। लेकिन सही है, आप तो यूरोप में रह रहे हैं, आपको क्या मतलब है कि देश पर क्या बीत रही है क्या नहीं, देश के लोग किस आग में झुलस रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप यूरोप की ठंडी में खूब इंजॉय कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर मिलिंद देवड़ा ने बड़ा आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और उनका परिवार यूरोप में ठंडी का मजा ले रहा है और जो भारत में हो रहा है उससे बिल्कुल दूर है, उससे ठाकरे परिवार को कोई लेना देना नहीं है। वहीं मिलिंद देवड़ा ने एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि पहलगाम के बाद एकनाथ शिंदे तुरंत श्रीनगर गए थे, फंसे हुए पर्यटकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की और उन्हें आश्वासन देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले भी। मिलिंद देवड़ा ने बताया कि एकनाथ शिंदे न सिर्फ श्रीनगर गए बल्कि जो भी टूरिस्ट थे, जो भी वहाँ पर फंसे हुए थे, उनकी सेफ्टी को लेकर सब कुछ वहाँ पर प्रबंध किया और उनके प्रयासों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा टूरिस्ट को वहाँ से सुरक्षित एकनाथ शिंदे लेकर आए। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि शिंदे ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं गवाया और वो सीधे श्रीनगर पहुँच गए क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए थे और उनको सुरक्षित उनके घर पर पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए एकनाथ शिंदे तुरंत वहाँ चले गए। लेकिन इसके विपरीत दूसरी तरफ ठाकरे परिवार को कोई मतलब नहीं था। महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा टूरिस्ट श्रीनगर में फंसे हुए थे, उन्हें अपनी जान माल की फिक्र हो रही थी, लेकिन ठाकरे परिवार तो अपने यूरोप ट्रिप के छुट्टियां मना रहा था, अपने यूरोप ट्रिप को एंजॉय कर रहा था। देवड़ा ने यहाँ पर यूबीटी के नेतृत्व की व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क न करने की कोशिश की भी आलोचना की और कहा कि अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों से मिलने के बजाय उन्होंने खुद को सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित कर लिया। ऐसे दुखद क्षण में उनकी गैर मौजूदगी बेहद निराशाजनक है। वो किस मुँह से महाराष्ट्र में लोगों के सामने वोट मांगने जाएंगे। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि जब पूरा देश निर्दोष लोगों की मौत पर शोक मना रहा था तो यूबीटी गुट, जो महाराष्ट्र की विरासत के असली वारिस होने का दावा करते हैं, 2 सप्ताह से ज्यादा वक्त के लिए विदेश में चले गए। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग से भी गायब रहे, उनकी पार्टी का एक भी सांसद इसमें शामिल नहीं हुआ। अब देखिए, उद्धव ठाकरे खुद तो विदेश चल गए, लेकिन उनके पीछे से उनके सांसदों ने भी उस मीटिंग में आने की जहमत नहीं उठाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाने साधे और यूरोप ट्रिप को लेकर जमकर उनकी आलोचना भी की। तो आपका मिलिंद देवड़ा के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको पहले बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये पहलगाम हमले के बाद उनकी पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। माना जा रहा है कि इस बैठक में हमले और उसके बाद में पैदा हुई सुरक्षा स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई होगी। अब उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे रही है। अब वहीं इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र से सियासी
बयान आया है और उस बयान के बाद काफी बवाल भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मीटिंग पर कई बड़े और कड़े सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है कि उमर अब्दुल्ला को पीएम मोदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए 12 दिन का लंबा वक्त लग गया। राउत ने यहाँ पर कहा कि जो मीटिंग 23 अप्रैल को ही हो जानी चाहिए थी, बल्कि यूँ कहता हूँ कि 22 अप्रैल की शाम तक हो जानी चाहिए थी, वो मीटिंग अब जाकर हुई है 12 दिन बाद। राउत ने यहाँ पर कहा कि पूरा देश रो रहा है, पूरा देश उस हमले के बाद से हर तरीके की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, बदला लेने की बात कर रहा है और पूरा विपक्ष सरकार को सपोर्ट कर रहा है कि आप बदला लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पीएम मोदी उमर अब्दुल्ला को मिलने का वक्त देने के लिए 12 दिन का टाइम लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के लिए पहलगाम हमला कोई बड़ा मायने नहीं रखता। उनकी तरफ से जो होता रहे, वो अपने बॉलीवुड कार्यक्रम अटेंड करेंगे, बिहार में चुनावी रैली अटेंड करेंगे और अडानी के बंदरगाह का भी वो उद्घाटन करेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि जब मुल्क पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मुंबई में बॉलीवुड के कार्यक्रम वेब समिट में फिल्मी सितारों के साथ वक्त बिता रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। राउत ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए, किसी की शादी 6 दिन पहले हुई थी, किसी की 2 महीने पहले, किसी के बच्चे बिना पिता के हो गए, किसी की बहन की राखी हमेशा के लिए सूनी हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो पीड़ितों के परिवार से जाकर मिल ले। राउत ने सवाल उठाया कि जहां पर प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो मुंबई में 9 घंटे तक बॉलीवुड के साथ तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त है। उसके बाद वो केरल में अडानी के बंदरगाह का उद्घाटन करने चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि देश किस हालात से गुजर रहा है। वो बॉलीवुड के फिल्मी सितारों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, 9 घंटे उन्हें दे रहे हैं और उसके बाद केरला जाकर अडानी के पोर्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। यानी कि वो पूरी तरह खुश मिजाजी के मूड में है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि देश में अलग अलग हिस्सों में किस तरह की आपदा आ रही है, किस तरह परिवार उजड़ गए, किस तरह हमारी माँ बहनों के सुहाग उजड़ गए। संजय राउत ने कहा कि देश की सीमा पर हालात बेहद गंभीर है, लेकिन प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी भी तरह की जंग की तैयारी में है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि हमें फिक्र है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए। विपक्ष पूरा इसी फिक्र में है कि पाकिस्तान को कैसे भी करारा जवाब मिल जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुशमिजाज मूड में नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि कश्मीर में बीते 10 सालों में जितने भी हमले हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह को लेनी चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। राउत ने कहा कि अगर वो मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो फिर इसकी सजा भी तय होनी चाहिए और सजा किसको मिलेगी ये भी तय करना चाहिए। विपक्ष को पहले ही दिन से अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर राउत ने बेहद तल्ख अंदाज में पीएम मोदी पर निशाना साधा, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी कर डाली। राउत ने यहाँ पर मोदी के बॉलीवुड कार्यक्रम में जाने को लेकर सवाल उठाए, केरला में अडानी के पोर्ट का इनॉग्रेशन करने को लेकर सवाल उठाए, बिहार में चुनावी रैली करने को सवाल उठाए। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर उनके पास थोड़ा भी वक्त है तो उन परिवारों से जाकर मिल ले जहाँ पर हमारी बहनें और माएं बिना किसी गुनाह की सजा पा रही हैं, बिना किसी गुनाह के परिवार उजड़ गए, वो मासूम लोग बिना किसी गुनाह की सजा पाकर यहाँ से चले गए। राउत ने आखिर में कहा कि विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन सरकार यहाँ पर किसी और ही वेश में नजर आ रही है। वो बॉलीवुड के साथ पार्टी मना रही है, वो इनॉग्रेशन करने में बिजी है, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन विनय नरवाल गया, कौन शुभम द्विवेदी गया। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश में कितना बड़ा मातम पस रहा है, कितनी बड़ी गुस्से की आग झलक रही है। तो आपका राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।